इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। आज हम इस चर्चा में आपको बताएंगे कि किस तरीके से विधानसभा का मानसून सत्र बृहस्पति सिंह के काफिले पर हुए हमले के विवाद को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गया। बृहस्पति सिंह ने सदन में अपने बयान को लेकर माफी मांगी है तो मामला शांत हो गया, लेकिन उन्होंने थाने में दर्ज करवाया केस वापस नहीं लिया है। अब जबकि उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो रामानुगंज विधायक बृहस्पति सिंह आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं और अजीबोगरीब बयान भी दे रहे हैं। मीडिया का कसूर बस इतना था कि उसने केस वापस लेने को लेकर सवाल दाग दिए और फिर क्या था। बृहस्पति सिंह ने न केवल मीडिया को यहां पर कोसा है, अपने दिमाग का इलाज करवाने की उनको नसीहत दे डाली, बल्कि सवाल पूछने के तरीके को भी अलग रंग दे दिया। विधायक बृहस्पति सिंह ने मीडिया को अनपढ़ बता दिया और कहा कि आदिवासी टाइप सवाल मत पूछिए। बृहस्पति सिंह यही नहीं रुके और पत्रकारों से पूछा कि क्या आपको किसी ने सिखाकर सवाल पूछने के लिए भेजा है। क्या बृहस्पति सिंह ने इसके अलावा क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कि आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और हमारे सरगुजा के अंगूठे छाप आदिवासियों की तरह प्रश्न पूछना उचित नहीं समझता हूं। जो भी हम विधायकों ने जो बात हमारे साथ घटना घटित हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी सदन यहीं पे मैं था। इसके बाद मुझे सूचना आई, मैंने थाने गया। उस समय भी आपके पत्रकार सभी साथी थे जो कवरेज किए हैं, थाने में भी किए और यहाँ भी किए। इसके बाद यहाँ से निकला बिलासपुर, वहाँ भी कवरेज हुई, सब लोगों ने किया। और आपके पत्रकार साथियों ने, मैं रायपुर जब पहुँचा अपने आवास में, विधायक और पत्रकारों ने वहाँ भी पूछा, वो सारी बातें कवरेज हुई है, आप लोगों ने कवर किया है। और जब विधानसभा का हमारा विधायक दल की बैठक थी, सीएम हाउस जा रहे थे, उस समय भी लोगों ने कवरेज किया, अंदर भी और बाहर भी। और सदन में 2.5 दिन तक क्या हुआ सब लोगों ने देखा, कवरेज किया। और छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में हमने क्या कहा सदन में, और महाराज टी.एस. सिंहदेव ने क्या कहा सदन में, छत्तीसगढ़ की सरकार सदन में क्या कहा, और छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष ने क्या व्यवस्था दी। आप सब लोगों के, आपके मित्रों ने, आपके साथियों ने कवरेज किया है, आपके प्रतिनिधियों ने। आप उससे वीडियो मंगवा लें, देख लें कि किसने क्या कहा है, वही मेरा हम सबका जवाब है। मेरा कहना थाने से एफआईआर तो वापस हो सकता था अगर आप पहले पत्रकार बनने के पहले अपनी सवाल पूछने का तर्क सुनिए। आप सब लोगों ने कवरेज कर चुका और सारी बातें हमने बोल चुका, तो अगर किसी ने आपको सिखा के भेजा है तो आपकी दिमागी हालत थोड़ा ठीक कर लीजिए, फिर पूछ लीजिए सवाल। मेरे ख्याल से हमने सारी बात। विधायक बृहस्पति सिंह के बयान पर सियासी बवाल अब मच गया है। बीजेपी ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि आदिवासी समाज ने विधायक को आड़े हाथों लिया है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में विधायक बृहस्पति सिंह जी का बयान घोर आपत्तिजनक है, निंदनीय है और आदिवासी समाज को अपमानित करने वाला है। मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इस प्रकार के बयान के लिए विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से सरगुजा वनांचल क्षेत्र के आदिवासी भाइयों के विषय में निकल करके इस प्रकार की टिप्पणी आई है, निश्चित तौर पे उन क्षेत्र के आदिवासी भाइयों ने लगातार भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं की बात करें, राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, तमाम क्षेत्रों के अंदर में ना सिर्फ आदिवासी समाज का नाम गौरवान्वित किया है, बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ को गौरव का अवसर समय समय पर दिया है। उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो बहुत ही निंदनीय और उनकी मानसिक विकलांगता का परिचायक है। खुद आदिवासी विधायक हो करके आदिवासी के ऊपर में अंगूठा छाप कहना यह बेहद ही क्या बोलेंगे घिनौना है और इसको लेकर के पूरा संभाग पूरी तरह आक्रोशित है। हम सभी ने उसको अभी एक मौका दिया है सार्वजनिक माफ़ी मांगने के लिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पूरे 5 जिले के सभी जिलाध्यक्ष, सर आदिवासी समाज के सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष विश्व आदिवासी दिवस के दिन में निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। इसके बाद मुझे सूचना आई, मैंने थाने गया। उस समय भी आपके पत्रकार सभी साथी थे जो वनांचल क्षेत्र के आदिवासी भाइयों के विषय में निकल करके इस प्रकार की टिप्पणी आई है। इसके बाद मुझे सूचना आई, मैंने थाने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ कहना है। विपक्षी पार्टी होने के नाते लगातार आरोप यहाँ पर उनकी तरफ से
उन पर मरे जा रहे हैं बृहस्पति सिंह को पूरी तरीके से गलत यहां पर बीजेपी करार दे रही है, बल्कि आदिवासी समाज भी अब इसको लेकर आक्रोश व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ उन्होंने आदिवासियों को यहां पर अंगूठा छाप कहा है, बल्कि पत्रकारों पर भी सवाल उठाए हैं, विवादित बयान उन्होंने दे डाला है। इससे पहले उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर भी बड़ा आरोप लगाया था, उनको लेकर भी विवादित बयान दिया था। हालांकि बाद में उसको लेकर माफी मांग ली थी, लेकिन मामला वहीं नहीं रुकता है। लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर बृहस्पति सिंह सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से आदिवासी समाज पर की गई टिप्पणी और पत्रकारों के सामने इस टिप्पणी को किया गया है, जहां पर पत्रकार जब उनसे सवाल पूछ रहे थे तो उसके एवज में उन्होंने कहा कि अंगूठा छाप आदिवासी की तरफ से बात ना करो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी के सवाल लेकर आए हैं पूछने के लिए, तो इस तरीके के सवाल भी वो पत्रकारों पर उठाते हुए नजर आए। देखिए, मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, ऐसे में सवाल उठाना हमारा फर्ज है, लेकिन जिम्मेदारी जो होती है नेताओं की वो कहीं ना कहीं निभा पाने में चूक जाते हैं और इन बयानबाजी के जरिए सवालों के कटघरे में एक बार फिर से आ खड़े होते हैं। और ऐसा ही कुछ बृहस्पति सिंह के साथ हुआ है। अब उनका ये बयान लगातार सियासत को गरमाता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, खासतौर पर आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा केदार कश्यप, पूर्व मंत्री है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगी। केदार कश्यप जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब बृहस्पति सिंह के इस पूरे बयान को लेकर उन पर पूरी तरीके से हमलावर है, सबसे पहले तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप भी मंत्री रहे हैं, पत्रकारों से आपकी भी लगातार बातचीत होती रही होगी, तो एक राजनीतिक शख्सियत होने के नाते इस तरीके की बयानबाजी देना और खासतौर पर एक पद पर बैठकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये पूरे प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्होंने हमेशा उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और उन हमारे आदिवासियों को अंगूठा छाप जहां से कहते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस डॉक्टर्स निकले, उनको उन्होंने कहते हैं अंगूठा छाप कहा। ये कांग्रेस की नीति रही है कि आदिवासियों को हमेशा ये लोग नीचे रखने की सोच रही है, दबा के रखने की सोच रही है। ये लोग तो चेहरे में कालिक पोतने वाले लोग हैं, ये लोग कहते हैं हमारे आदिवासियों पे डंडा बरसाने वाले लोग हैं। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे आदिवासी भाई आगे बढ़े, वो कहते हैं उच्च शिखर पर पहुंचे। हमारी सरकार ने, हम लोगों ने बहुत सारे कोशिश की थी, प्रयास किया था, यहाँ से लेकर के रायपुर से लेकर के दिल्ली तक के हमारे बच्चों को हम लोगों ने शिक्षा दी और उनको उस स्तर तक पहुंचाया। लेकिन ये लोग उस स्तर पे नहीं पहुंचाना चाहते। ये तो अंगूठा छाप और लंगोटी छाप नहीं हमारे आदिवासी समाज को रखना चाहते हैं और उसको अपमानित करना चाहते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में इनके मंत्रीगण, इनके विधायकगण, इनके सांसद, ये सब उलझुल बयान करते रहते हैं। और इसी कारण से आज यहाँ पर प्रदेश में इस बात को लेकर के उन्होंने बयान जारी किया है। मुझे लगता है कि इस बयान को लेकर के कांग्रेस और बृहस्पति सिंह को माफी मांगनी चाहिए। आदिवासियों के लिए इस तरीके से अपमानित करने की बात ये सरकार कर रही है। निश्चित तौर से आप जिस व्यक्ति से चलिए ठीक है केदार जी, के शर्मा भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक पद पर बैठा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो विधायक भी है और इस तरीके की बयानबाजी अगर उनकी तरफ से ये सामने आती है तो न सिर्फ पद की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, बल्कि आदिवासी समाज में जो शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ है उसको भी भंग करने की कवायद इसे देखा जा रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बृहस्पति सिंह दूसरी बार विधायक चुन के आए हैं और कद्दावर नेता राम विचार नेताम को 2013 में पराजित किए थे। उसके बाद उनकी टिकट कट गई और राज्यसभा सदस्य हैं वर्तमान में। उन्होंने इस पर भी आपत्ति किया है कि उनसे कब माफी मांगे, क्योंकि उन पर भी आरोप लगाए थे कि मुझसे कब माफी मांगेंगे आप, क्योंकि उन पर भी आरोप लगाया गया था कि आप मतलब नेताम जी मुझे मेरी हत्या करना चाहते हैं। अभी आरोप लगाए टीएस बाबा के ऊपर कि वो मेरी हत्या करना चाहते हैं। अब पूरे घटनाक्रम को लेकर पत्रकारों ने जब पत्रकार वार्ता के दौरान ये सवाल किया कि जो एफआईआर आपने दर्ज किया है क्या उसे वापस लेंगे? क्योंकि आपने खेद व्यक्त कर दिया है, कि विधानसभा में खेद व्यक्त किया है, कांग्रेस संगठन के नोटिस का जवाब आपने दिया है और वहाँ के स्थानीय जो संगठन है वो भी इसके लेकर के इसके विधायक की गतिविधि को लेकर नाराज है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लगातार पीसीसी के माध्यम से। मुझे लगता है चूंकि विधायक है तो मामला एआईसीसी तक जाएगा
और अभी तक ये बात आ रही है कि टीएस बाबा को उस क्षेत्र में पकड़ से कहीं कोई बात नहीं है। 14 सीट जो है ये वहां के स्थानीय नेता मानते हैं कि टीएस बाबा के उस क्षेत्र में कितना वर्चस्व है, जिसके चलते 14 सीट आई है। तो पूरा मिलाकर के बात यह है कि एक पत्रकार से ये कहना है कि आप अंगूठा छाप आदिवासी की तरह सवाल कर रहे हैं, तो एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कहूंगा कि जितने पत्रकार बैठे होंगे वहां पे उस बृहस्पति सिंह की योग्यता और शिक्षा से ज्यादा योग्य पत्रकार वहां पे शिक्षा की दृष्टि से बात करें तो वहां पे बैठे हुए थे, जिनको इस ढंग से सवाल करना, या कोई भी नेता ये सवाल करता है कि पत्रकार यदि सवाल करता है तो दूसरे दल या विरोधी नेता के कहने से इस प्रकार के सवाल किया जा रहा है। ये कई बार पत्रकार वार्ता में इस प्रकार की बात आती है। इसको रोकने के लिए नेताओं को निश्चित रूप से अपनी स्थिति मजबूत करना चाहिए। अपने जो भी बात कर रहे हैं, या तो आप ऐसे विधायकों को पत्रकारों के सामने ना लाएं, आपके पास प्रवक्ता हैं, योग्य हैं, जो सही ढंग से बात रख सकते हैं पार्टी को, उनको सामने रखें। और कोई भी इस प्रकार की जो बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पत्रकार वहां पे चेतावनी दे चुके हैं और निंदा प्रस्ताव करने की तैयारी में है। कांग्रेस के वहां के नेताओं का कहना है कि उन्होंने शिकायत पीसीसी को कर दी है और कार्रवाई की बात आ रही है। एक नियमानुसार संगठन के माध्यम से कार्रवाई होगी। टीएस बाबा भी दिल्ली में है, इस मामले को लेकर वो नाराज हैं और अभी तक उन्होंने खेद व्यक्त करने के बाद माफी देने की बात पर कोई स्पष्ट जवाब उनका नहीं आया। तो मुझे लगता है कि इन पर कार्रवाई होगी। और एक मछली जिस तरह से तालाब गंदा करती बात कहते हैं, उसी तरह से इस बृहस्पति सिंह के कारण कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। और कहीं ये बात आती है कि वो फ्रस्ट्रेशन की बात आ रही है, लोग कह रहे हैं कि दूसरी बार विधायक बने हैं तो मंत्री नहीं बन पाए, या योग्यता की जहां हर प्रकार के बात लेकर के वो घिरते जा रहे हैं। नीचे स्तर पर उनके क्षेत्र के कांग्रेस नेता भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। पूरी बात को लेकर के देखें तो राम विचार नेताम और आदिवासी मोर्चा भाजपा के लोगों ने आज बयान भी जारी किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई, और आज वहां पे पुतला दहन की भी जानकारी मिली अंबिकापुर में और एसपी को ज्ञापन भी दिए। जी तो ठीक है, यही सवाल मेरा भी था और बहुत महत्वपूर्ण है ये कि एक व्यक्ति विशेष पर ही यहाँ पर तमाम आरोप लगा दिए जाएं या फिर पार्टी का भी इसमें कोई रोल हो सकता है। याज्ञवल्क्य मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मिश्रा जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, पत्रकार होने के तौर पर इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अक्सर इस तरीके के नेताओं और बयानबाजी को आपने एनकाउंटर किया होगा, प्रत्यक्ष रूप से देखा भी होगा, सुना भी होगा, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि बृहस्पति सिंह ने ऐसा बयान दिया हो। कई दफा वो दे चुके हैं और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर काफी सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी। तो क्या व्यक्तिगत तौर पर ही उन पर जवाबदेही तय होनी चाहिए या फिर इसमें पार्टी का भी योगदान है, उनको भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए? देखिए, जो पूरा विषय अभी तक मेरे समझ में आया है, जितनी चीजें मैं समझ पाया हूँ, जितना पत्रकारिता का मेरा अनुभव है, वो मुझे ये बताता है कि बृहस्पति सिंह का जो बयान उन्होंने अंबिकापुर से चलने के बाद बिलासपुर यानी 230 किलोमीटर के बाद पहला बयान दिया, जिसमें उन्होंने टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाया। उसके बाद वो रायपुर पहुंचे, पत्रकारों का सम्मेलन बुलाया जिसमें विधायक शामिल हुए। तो ये अकेले बृहस्पति नहीं थे, बृहस्पति के पीछे कोई और कारक था। और इसको और समझने के लिए प्रदेश में जो सत्ता समीकरण चलता है, सत्ता को लेकर जो संघर्ष है, 2.5 साल की एक बातें उठती हैं, उसको इससे जोड़ते हैं लोग। जहां तक इस पर्टिकुलर मसले का सवाल है जो अंबिकापुर की पत्रकार वार्ता में हुआ है, तो उनसे जो प्रश्न हुआ था, जो साथी पत्रकार ने किया था, वो प्रश्न ये था कि आपने खेद जता दिया है तो आप क्यों नहीं, इतना ही वो पूछ पाया था। और उसके बाद वो भड़के और उन्होंने कहा आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, और हमारे सरगुजा के अंगूठा छाप आदिवासी की तरह प्रश्न पूछना उचित नहीं समझता हूँ। वो कई चीजें, ऐसा नहीं है ये कुछ पहली बार है। शर्मा जी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उनका विचित्र सा इतिहास रहा है। वो लंका की बात कहते कहते अचानक ताइवान चले जाते हैं और उसका कोई संदर्भ निकलता नहीं है, लेकिन विवादों से भरा उनका व्यक्तित्व रहा है और अजीबोगरीब टाइप के बयान रहे हैं। और इस बयान के जैसे ही वो प्रश्न अधूरा रह गया था, साथी पत्रकार ने दोबारा प्रश्न किया, प्रश्न को पूरा किया कि क्या आप इस मामले में थाने में दी गई एफआईआर को वापस लेंगे, क्योंकि आपने खेद प्रकट किया है। यही खेद शब्द उन्होंने पीसीसी को दिया था कि मैं खेद प्रकट करता हूं, मैंने भावावेश में कहा था। इससे वे और नाराज हो गए और उन्होंने साथी पत्रकार को ये कह दिया कि ये सवाल आपसे कोई और पूछवा रहा है तो आप अपने दिमागी संतुलन का इलाज करा लीजिए। तो 2 विषय हैं, पत्रकार से बात करने की तमीज और तहजीब, जिसमें बृहस्पति निश्चित तौर पे फेल हुए हैं। दूसरा, जिस वर्ग और जिस समाज से वो खुद आते हैं, साथी केदार कश्यप बैठे हुए हैं और आदिवासियों के बीच में केदार फिर भी मैं ये मानता हूं कि वो छोटे हैं। उनके पिताजी, जिनको हम लोग प्यार से चाचा जी कहते थे,
उनकी अपनी एक छवि थी, उनकी अपनी एक ख्याति थी, उनकी अपनी एक शैली थी। वो भले अंदाज में बात करते थे, लेकिन जब बोलते थे तो व्यक्ति को बुरा नहीं लगता था, सर माथे पे हो लेता था। बोलने का तरीका है, और बृहस्पति जी को बोलने का अफसोसजनक तरीका भी नहीं पता। ये बहुत अफसोस की बात है। वो किसे बोल रहे हैं? सरगुजा के आदिवासियों का अंगूठा छाप बता रहे हैं क्या? उनको ये जानकारी नहीं है क्या कि सरगुजा में अंगूठा छाप अब वो शब्द ही शून्य हो गया है? अंगूठा छाप वहां कोई नहीं रहा है। वो किस वर्ग की बात कर रहे हैं? जिस वर्ग से खुद आते हैं। और सबसे गंभीर, आप सियासत को छोड़ दीजिए, राजनीति जो भाजपा कांग्रेस की है उसको छोड़ देते हैं। सबसे गंभीर सर्व आदिवासी समाज का बयान आया है वहां के संभागाध्यक्ष का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर उनके कार्यक्रम होते ही, ये कार्यक्रम संभाग से जिले में और ब्लॉक स्तर पे होते हैं जी। ये जो कार्यक्रम होंगे इसमें बृहस्पति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव होगा। आदिवासी समाज उनकी इस भाषा और शब्द शैली से उद्वेलित है। और दूसरी बात, यदि वो सार्वजनिक रूप से समाज से माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी युवा इकाई पुतला दहन करेगी। दो बातें हैं इस पूरे विषय में, इस पूरे मसले में। दरअसल मिसगाइडेड मिसाइल की तरह बृहस्पति जी ने काम किया शुरू से, जबकि उनकी गाड़ी पर रोड रेस की तरह एक विवाद हुआ, क्षणिक विवाद था, 20 सेकंड का विवाद बताया जाता है। वो विवाद कहीं का कहीं पहुंचा। 250 किलोमीटर दूर जब वो बिलासपुर आए तो वो एक मंत्री के ऊपर हमला कर दिया उन्होंने। उस पूरे मामले को एक मंत्री के ऊपर थोप दिया। उसके बाद एक पत्रकार वार्ता रायपुर में कर दिए, वापस लौटे, वही तेवर वही अंदाज। यहाँ पे वो कहते हैं, विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा, मैं भावावेश में कह गया, मैं खेद जताता हूँ। वो पीसीसी को कहते हैं, लिख कर देते हैं, मैं भावावेश में कह गया था, खेद जताता हूँ। खेद और माफी में कोई बहुत ज्यादा अंतर है? मेरी अपनी पत्रकारिता का अनुभव तो मुझे कहता है कि नहीं, कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। कुछ परिस्थितिक चीजें होती हैं जहाँ पे आप खेद और माफी का इस्तेमाल करते हैं जी। इन दोनों परिस्थितियों में यदि कोई साथी पत्रकार ये प्रश्न करता है तो उसको सहजता से जवाब दे देना चाहिए। यदि वो ये कहते हैं, हालांकि उनका एक बयान ये भी आया कि मैंने खेद जताया है, माफी नहीं मांगी है, तो इसका भी उन्होंने विस्तार नहीं दिया कि खेद और माफी के बीच का अंतर वो क्या मानते हैं। और यदि किसी पत्रकार ने प्रश्न पूछ दिया है कि भैया आप खेद जताए हो, थाने की FIR वापस ले लोगे क्या, तो उसका भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया ये कह देना। बिल्कुल, न सिर्फ ये कहना है कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ये भी कहना है कि जाइए अपना इलाज करवाइए। केदार कश्यप साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजनीति में लंबा करियर आपका रहा है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना हो जाता है कि पत्रकार अगर आपके हक में सवाल पूछ ले या हक में बात कर ले तो वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तंदुरुस्त होता है, लेकिन वो सवाल पूछ ले। देखिए, सवाल बृहस्पति सिंह ने पूछने भी नहीं दिया, लेकिन फर्ज कीजिए कि सवाल आपसे पूछ लिया, जो कि पत्रकार का हक है, ऐसे में उसको इलाज करवाने की नौबत आ जाती है। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऐसे जनप्रतिनिधि जो आदिवासियों के वोट से जीत के आते हैं और उसी आदिवासी समाज का अपमान करते हैं, उन्हें अंगूठा छाप बताते हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा IAS IPS जो हैं वो हमारे सरगुजा क्षेत्र से आते हैं। उन पर तो उनको गर्व होना चाहिए, लेकिन ये लोग हमारे चलते आदिवासी समाज को अपने पैरों के नीचे रखना चाहते हैं, वो लोग चलते दबाना चाहते हैं। ये इनकी मानसिकता है। हमारी सरकार ने बस्तर से लेकर के सरगुजा के लोगों को चलते हैं रायपुर से लेकर के दिल्ली तक वहां पे शिक्षा प्रदान किया, लेकिन इन लोगों ने उन लोगों को दबाने की कोशिश की, मुंह में गाली पोतने की कोशिश की, डंडे बरसाने की कोशिश की। आज की का परिणाम है ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, सत्ता के नशे में अंधे हो चुके हैं और आज उनको हर कोई आदमी बुरा लगता है। वो वही समाज के लोग जो चलते हैं उनको जिता कर भेजे, उनको अनपढ़ लगते हैं, अंगूठा छाप लगते हैं, वो चलते हैं पत्रकारों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। ये इनकी मानसिकता है। ये सोचते हैं कि ये आप इनके बाद तो कहते हैं सरकार इनके चलते हैं उसमें आ गई, अब इसके बाद ये कहीं नहीं जाएंगे। ये इनकी मानसिकता को इसको जो परिवर्तित करना पड़ेगा। आज इसके चलते मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये हमारे आदिवासी समाज का और हमारे जो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का, हमारे आदिवासियों का इन्होंने अपमान किया है। इसलिए बृहस्पति सिंह को खुले मंच पे आकर के उनसे माफी मांगनी चाहिए
कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि ऐसे विधायक के ठीक है। कारण के से शर्मा हमारे जी, आदिवासी के समाज शर्मा जी, का एक तरफ तो सरकार पूरे कहती है देश कि आदिवासियों के उत्थान के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं, उनके शिक्षा को लेकर यहाँ पर स्कीम्स लाई जा रही है, स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके उसको लेकर योजनाएं तैयार की जा रही है। एक तरफ खुद ही वो आदिवासियों को यहाँ पर अंगूठा छाप कहते हैं। किस तरीके से देखा जाए, कहनी और कथनी में कितना अंतर यहाँ दिखता है आपको? देखिए, पूरा मामला केवल एक विधायक तक सीमित नहीं है। जिस तरह से केदार कश्यप जी बोल रहे हैं, ये पूरा आदिवासी समाज को भाजपा ने उद्वेलित किया है इस विषय को लेकर के, और बात आगे तक जाएगी। एक विधायक के ऊपर कार्रवाई नहीं करना, जबकि कांग्रेस को अंबिकापुर हो चाहे बस्तर हो, पूरी तरह आदिवासियों ने वोट दिया है विधानसभा में। यदि इतनी बड़ी संख्या कांग्रेस को है तो इसके पीछे आदिवासियों का हाथ रहा है, और उसके बाद इस तरह से कार्रवाई में करना जिसमें गतिविधियों को लेकर कांग्रेस में ये बात जा रही है कहीं दो फाड़ की स्थिति है, 2.5 साल की बात है कि क्या है, खुद अति महत्वाकांक्षा के कारण ये कर रहे हैं कि उनके पीछे किसी और का हाथ है। इस तरह का जो वो पूरे कांग्रेस को ही मतलब बृहस्पति सिंह के कारण दिक्कत में आ रही है। तो दिल्ली तक बात है, टीएस बाबा भी दिल्ली में है। तो मुझे लगता है इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जितनी देरी कर रही है कार्रवाई करने में, उतना ही दिक्कत पैदा हो रहा है। कहीं न कहीं बृहस्पति सिंह ये मतलब समझ जाओ कि मानसिक रूप से परेशान बोले, या जैसा इस गतिविधि को लेकर उनके उल्टा पड़ गया वहां पे विधानसभा में जिस तरह से माफी मांगी, तो कार्रवाई यदि नहीं करते हैं, निचले स्तर के संगठन भी वहां शिकायत कर चुके हैं, तो ये इसको लेकर के आने वाले समय में कांग्रेस को दिक्कत होगी, जैसा लग रहा है अभी कांग्रेस। ठीक है, इस बीच कांग्रेस की तरफ से नेता राकेश गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। सवाल आपसे यही लेना चाहूंगी कि पत्रकार अगर सवाल आपसे पूछेगा तो मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो जाएगा, मानसिक संतुलन उसका हिला हुआ होगा? बिल्कुल ये खेदजनक बात रही है। जो बात उन्होंने कहा है वो बिल्कुल अनुचित है, और हल्की बात जनप्रतिनिधियों को नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति सिंह जी ने कल जो पत्रकार के साथ में व्यवहार किया है वो एक हल्की बात थी, और इसका हम लोग संगठन की तरफ से विरोध किया, और हमने अपने इस बात को अपने मुखिया तक हमने बात को पहुंचा दी है। और लगातार बृहस्पति सिंह जी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो संगठन को वो नागवार गुजर रही है, और संगठन अपनी बात को पीसीसी के माध्यम से आईसीसी तक पहुंचाई है। आदिवासी समाज से लगातार माफी की मांग कर रहा है, माफी मांगेंगे बृहस्पति सिंह? बृहस्पति सिंह जी को समझना पड़ेगा कि आदिवासी समाज से ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं, और अंगूठा छाप आदिवासियों को कहने की जो बात वो कहते हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। हमारे संभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर, वो इसी संभाग की हैं। पार्टी का टेक इस पर क्या है सर? पार्टी का टेक इस पर क्या है? क्या पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार विवादित बयान वो दे रहे हैं? अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, पूरे संभाग के जिला कांग्रेस कमेटियों ने अपनी बात अपने उचित प्लेटफॉर्म पर रखी है, और एआईसीसी के माध्यम से इस पे जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन नहीं लगता सर आपको राकेश जी, एक पॉलिसी पार्टी की तरफ से तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सार्वजनिक पब्लिक फिगर हैं आप, ऐसे में पत्रकारों के बीच जब आप पहुंचते हैं या फिर आम जनता के बीच में भी आप जब पहुंचते हैं, तो भाषा की मर्यादा तो कम से कम होनी चाहिए। एक संवैधानिक पद पर जब आप बैठते हैं, तो पार्टी की तरफ से नहीं लगता आपको पॉलिसी यहाँ पर तमाम विधायकों, नेता, मंत्रियों के लिए होनी चाहिए? पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, और विधायक ने जो काम किया है उसका पूरे संगठन ने विरोध किया है, और कांग्रेस पार्टी एक नियम से चलती है, और हमने पीसीसी को शिकायत की, पीसीसी ने उस बात को आईसीसी तक भेजा है, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इसको गंभीरता से लेगी। और उसी का ये पूरा का पूरा था कि विधायक ने खेद भी व्यक्त किया, और उसके बाद फिर उनके जो बोल बिगड़े हैं, और आदिवासी समाज के बारे में और हमारे चौथे स्तंभ पत्रकार के बारे में जो बात कहा, यह खेदजनक है, और सरगुजा में हुआ। इस कारण से मैं दोनों वर्ष से मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन राकेश जी, इतनी देरी क्यों हुई? इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जो बयान उन्होंने दिया था, जो आरोप लगाया था, उसको लेकर हालांकि बाद में माफी भी मांग ली, लेकिन अगर इस तरीके के सार्वजनिक तौर पर आकर आप बयान अपनी पार्टी के अपने नेताओं को लेकर अगर आप लगाते हैं, तो उस पर तभी कार्रवाई हो जाती है, तभी कोई सख्त एक्शन लिया जाता है। तो शायद आज इस तरीके की बयानबाजी दोबारा से न देखने को मिलती है, और पार्टी एक बार फिर से यहाँ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए उन्हें मजबूर नहीं होना पड़ता। बृहस्पति जी की बात में अभी स्थिरता नहीं है। वो एक बार कहते हैं कि मैंने माफी मांगी, फिर कहते हैं कि नहीं मैंने खेद व्यक्त किया है। तो अभी उनके बात पे स्थिरता नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपने तरफ से लगातार अलग अलग बयान दे रहे हैं और चूक करते जा रहे हैं। पार्टी की पॉलिसी में तो सर स्थिरता है ना, पार्टी की पॉलिसी में तो है, आप लोग तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना, आप लोग की तो आंखों के सामने सब कुछ है। पूरी तरीके से पत्रकारों और आदिवासियों के साथ खड़ी है, और संगठन में हमने बात रख दी है। चूंकि यह एक व्यवस्था है, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन
जरूर इस पे कोई ना कोई देखिए विलंब उचित बहुत कार्रवाई ज्यादा हो होगा। गया और यही वजह कि एक बार फिर से इस तरीके की बयानबाजी उन्होंने दी और इस बार पत्रकारों पर इस तरीके का आरोप जो लगाया है वो बिल्कुल भी मंजूर करने वाला तो कम से कम नहीं है। फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी के शर्मा साहब, जिस तरीके से ये पूरा मामला गरमारा आ रहा है कि पार्टी की तरफ से राकेश गुप्ता साहब भी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई को लेकर यहाँ पर बात रख दी गई है, कार्रवाई कब होगी, और खुद ये मान रहे हैं कि विलंब उसमें हो गया, लेकिन इस तरीके का विलंब क्या जायज है? जिस तरह से मुझे लगता है कि इस विषय में कांग्रेस कार्यवाही करेगी, यदि कार्यवाही नहीं होता है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ही दिक्कत हो जाएगी इसमें लेकर के। पूरे प्रदेश में जिस तरह आदिवासियों ने कांग्रेस के विधायकों को, उनके प्रत्याशियों को हाथों हाथ उठाया, और उसके बाद आज जो लगातार ये घटनाएं हो रही है पत्रकारों को लेकर, मेरी जानकारी में वो खुद 5वीं बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा गंभीर है ये समझना और सोचना भी। एक संवैधानिक पद पर जब आप बैठे होते तो कम से कम भाषा की जो थोड़ी बहुत मर्यादा है वो तो आपको बनाए रखनी ही होगी। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। केदार कश्यप साहब आपका भी, के शर्मा साहब, मिश्रा जी आपका भी, और राकेश गुप्ता आप भी हमारे साथ जुड़े और हमारे माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर आपने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। हालांकि थोड़ा सा विलंब आपने जरूर कर दिया, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में कार्रवाई हो। इस कार्रवाई को नजीर के तौर पर पार्टी में तमाम नेता, विधायक और मंत्री देखें ताकि पत्रकारों पर कम से कम इस तरीके के आरोप आगे न लगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।